आज हमारे उत्तराखंड में इतनी बड़ी बड़ी माताएं और इतनी बड़ी बड़ी देवियां हैं कि जिनका नाम लेने से भी इंसानों को इतनी शक्ति मिल जाती है और इतनी दिव्य अनुभूति होती है कि उनका कहीं ना कहीं इस प्रकार का एक योगदान है जो हमारी संस्कृति को, हमारी इस देवभूमि को एक मार्गदर्शन सिद्ध होता है। आज चाहे कुमाऊं में माता कत्यूरों की जिया रानी हो, चाहे हमारी गढ़वाल की तीलू रौतेली माता हो, या कहें हमारे कुमाऊं की गोलजू की माता माता कालिंगा हो, ऐसी ही एक माता की कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं जिनका नाम जसुली आमा था। जसुली आमा एक शौक्यानी माता थी, जसुली आमा शौक्यानी कहा जाता था उनको। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी जसुली आमा थी वो बहुत पहले की जब बात होती थी, कहते थे कि पहले के समय में जो धारचूला दारमा वैली के लोग थे बहुत अमीर हुआ करते थे और बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हुआ करते थे। कई जगहों पर तो इनकी शक्तिशाली इतने होते थे कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी इनके घर आते थे, और कई जगहों पर तो इनकी इतनी ज़्यादा वर्चस्व था इनका और इतनी ज़्यादा इनके अंदर काबिलियत थी कि बड़े बड़े लोग इनसे उधार मांगने भी आते थे। लेकिन कहा जाता है कि जब समय का एक पलटवार होता है या समय होता है, हर चीज़ का समय आता है, तो कुछ ना कुछ ऐसे ही दिव्य चीज़ें होती हैं इस समाज में, इस देवभूमि में, कि जिससे उस इंसान का नाम बड़े तौर पर लिया जाता है, बड़े समाज में लिया जाता है और एक दिव्य शक्ति उभरती है जिसको हम कहीं ना कहीं दैवीय शक्ति भी बोलते हैं। ऐसे ही हमारी जसुली आमा की भी कहानी है जिसको जसुली शौक्यानी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम आपको उन्हीं के बारे में कुछ बातें बताना चाहते हैं। हर हर महादेव आप सभी को, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमने आपको बताया था कि हम आपको आज जसुली आमा की एक कहानी सुनाने वाले हैं। तो बात दरअसल उस समय की है, आज से कम 200 से 300 साल पुरानी बात है कि जसुली आमा जो थी बहुत ही बड़े परिवार की थी, बहुत ही अमीर घराने की थी। उस समय कहा जाता था कि जो धारचूला की दारमा वैली है और उस समय की जो भी वहाँ के लोग हैं, पहले के लोग हैं, वो तिब्बत और जो भूटान का जो एरिया था वहाँ से व्यापार करते थे। चाहे वो कपड़ों का व्यापार है, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यापार है, वो व्यापार चलता था, उनका आदान प्रदान चलता था, लेन देन चलता रहता था। जब वहाँ से इस प्रकार का लेन देन चलता था तो जसुली आमा की जो शादी हुई थी वो भी एक अमीर घराने में हुई थी, जहाँ की बड़े राजसी ठाट बाट थे, जहाँ की पैदाइश भी बड़ी अमीरी थी और कई जगहों पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का निर्माण भी करवाया था। लेकिन कुछ उस प्रकार की चीज़ें घटित हुई उनके जीवन में। अचानक से उन जसुली आमा के पति की मृत्यु हो गई और जो उनका बेटा था उसकी मृत्यु हो गई। तो बहुत ही ज़्यादा पूरा परिवार शौक में आ गया, पूरा परिवार एकदम आंसुओं से डूब गया और कुछ ना कुछ उनके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं हो गई कि जिससे उनका मन बहुत ही व्याकुल हो गया। तो कहा जाता है जब इस प्रकार की घटनाओं ने उनको, जसुली आमा को, अंदर से तोड़ दिया, तो उन्होंने एक बार, कहा जाता है कि जो वहाँ पे धौली गंगा बहती थी, जो धौली गंगा नदी थी, वहाँ पर अपना सारा जितना भी सोना चांदी था, पैसे थे, जेवरात थे, वहाँ पर बहाना शुरू कर दिया। तो जब बहाना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि जब इंसान कहीं ना कहीं टूट जाता है, जब इंसान इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड की रचनाओं से कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो जाता है, तो उस इंसान के अंदर इस प्रकार की कहीं ना कहीं एक मानसिकता आ जाती है कि वो ये सब मोहमाया है, इस मोहमाया को त्याग देना ही उचित है। तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं वो एक मोहमाया हटने की नौबत आ गई। उन्होंने सब चीज़ों को हटाना शुरू कर दिया। तो एक दिन जब वो बहाने लग रहे थे अपने सोना चांदी, अपना पैसे, जेवरात, सारी चीज़ें अपने घर की, तो एक दिन बताते हैं कि वहाँ पर जो कुमाऊं के उस समय कमिश्नर थे, सन हेनरी रैमजे, तो उनका काफ़िला वहाँ से जा रहा था। तो जब काफ़िले ने वहाँ पर जो शौक्यानी थी, जसुली आमा शौक्यानी थी, वो जब वहाँ पे बहा रही थी, तो काफ़िले ने जब उनको देखा तो कहा जाता है उन्होंने उनको मना किया कि आप ये सब मत करिए। तो जब उन्होंने उनको रोका तो तुरंत जो सर हेनरी रैमजे थे उन्होंने उनको बात ये बताई उनके काफ़िले ने। तो तुरंत दौड़े दौड़े हेनरी रैमजे जो थे वो उनके पास आए और उन्होंने कहा, उनसे विनती करी कि जो आप ये आज इतना सब बहा रही हैं, इतना सोना चांदी जेवरात बहा रही हैं, ये तो डूब के कहीं वेस्ट हो जाना है। इससे अच्छा ये है कि आप इन चीज़ों को जन सेवा में लगाइए, जनता के लिए लगाइए, कहीं ना कहीं उनके प्रति भी एक लोगों के लिए अच्छा होगा, लोगों के मार्गदर्शन सिद्ध होगा। तो यही सोचकर, यही विचार करके जो हमारी जसुली आमा थी, जसुली देवी, जसुली शौक्यानी थी, माता थी, उन्होंने बाद में इन्हीं पैसों से, बताते हैं कि जो व्यापारी जो यात्रा करते थे
तिब्बत से लेके, भूटान से लेके, भारत से लेके जगह जगह पर यात्राएं करते थे। धारचूला से हल्द्वानी तक की यात्राएं होती थी, गढ़वाल तक की यात्राएं होती थी। तो उन्होंने जगह जगह पर 300 से 400 से ज़्यादा धर्मशालाओं का निर्माण करवाया उन्हीं पैसों से, और उनके रुकने का ठिकाना लगवाया। और जहाँ जहाँ पर उनके लिए मार्ग में दिक्कत होती थी, दुर्गम इलाके होते थे जहाँ पर जाना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था, तो वहाँ पर उन्होंने रास्तों का भी निर्माण कराया। धीरे धीरे जब रास्ते बने, रास्तों का निर्माण हुआ, तो लोगों के प्रति जो उनके लिए आस्था थी, जो विश्वास था, वो भी दृढ़ होने लगा। और जब कुछ समय बाद उन्होंने इतने लोगों का कल्याण किया, इतने तिब्बत के लोग, चाहे धारचूला के लोग, चाहे दारमा वैली के लोग, चाहे हमारे भारत उत्तराखंड के लोगों के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया। हमारे अल्मोड़ा से लेके, धारचूला से लेके, हमारे पिथौरागढ़ से लेके, हमारे काकड़ी घाट के इलाके से लेके, हमारे हल्द्वानी के इलाकों से लेके उन्होंने कई जगहों पर धर्मशालाओं का, बड़े बड़े धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। तो जब उन धर्मशालाओं का निर्माण किया तो लोगों के लिए सुविधा बनी। तो कहा जाता है कि जब कुछ समय बाद उनकी अचानक से मृत्यु हो गई तो लोग उनको पितृदेवता के रूप में पूजने लगे। क्यों? क्योंकि इस संसार में अगर आपने जन्म लिया है और आपके अच्छे कर्म हैं और आपने एक ऐसा कर्म किया है जिससे आप लोगों के दुख दर्दों को दूर कर सके, लोगों के मुश्किलों को दूर कर सके, तो कहीं ना कहीं वो आप इसी जो योनि में भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। और इसीलिए हमारी जो जसुली अम्मा हैं वो कहीं ना कहीं एक पितृ देवता के रूप में आज भी धारचूला दारवा वैली के लोग उनको पूजते हैं। उनकी वहाँ पर एक मूर्ति की स्थापना है, स्टैचू बना हुआ है हमारी जसुली अम्मा का, क्योंकि उनके इतने बड़े कार्यों की वजह से, लोगों के प्रति उनकी इतनी अटूट आस्था की वजह से, जो लोग वहाँ से आज भी कहते हैं, जो लोग धारचूला दारमा वैली से जब 6 महीने में माइग्रेट होते हैं और दूसरी जगह जाते हैं 6-6 महीने में, तो उनके वहाँ धूप दिया बत्ती जलाते हैं, उनके वहाँ नमन करते हैं, उनको हाथ से नमन करते हैं, उनके प्रति अपनी आस्था दिखाते हैं, जिससे कहा जाता है कि जो हमारी माता हैं, जसुली माता हैं, जसुली देवी हैं, उनका आशीर्वाद उन पे बना रहता है और वो कहीं ना कहीं उन माता की वजह से अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये हमारी जो माता हैं वो एक पितृ देवता के रूप में सम्माननीय है, आदरणीय है, और लोग उनकी आज भी पूजा करते हैं। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों की मदद करी। लोगों, जो दुर्गम इलाके से लोग डर डर के जीते थे, डर डर के आते थे, उन्होंने वो रास्तों को सुगम बना दिया, वहाँ की परिस्थितियों को उनके लिए अनुकूल बना दिया, और धीरे धीरे वह परिस्थितियाँ उनके लिए सुगम हो गई और रास्ते भी बड़े अच्छे बन गए। तो ये है हमारी जसुली अम्मा की कहानी और जसुली देवी की कहानी। क्योंकि ऐसे जो पितृ देवता होते हैं, ऐसी जो देवियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं उनमें अलौकिक शक्तियाँ आ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों का अच्छे कर्म किए होते हैं और बहुत लोगों का जो दुख दर्द है वो नाश किया होता है, दूर किया होता है। ऐसे इलाकों से आई हुई माता को हमारा शत शत नमन, हमारा कोटि कोटि वंदन। क्यों? क्योंकि हमारी देवभूमि की संस्कृति हमें यही सिखाती है कि जो भी अच्छे कर्म करते हैं हम उनको देवता के रूप में पूजते हैं। इसीलिए ये देवभूमि है। देवभूमि में यहाँ पर जो भी जन्म लेता है, अच्छे कर्म करता है, लोगों का भला करता है, हम लोग उसको देवता के रूप में, देवी के रूप में आज भी पूजते हैं। और उन्हीं की वजह से आज हम जहाँ भी हैं, देश प्रदेश में हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी यह वीडियो कैसी लगी। लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट में माँ का जयकारा जरूर लगाइएगा और शेयर अवश्य करिएगा। तो सभी को नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।